दोस्तों आईआरएस क्या है? टैक्स रिटर्न जिसे कहते हैं ईयरली पुर्तगाल के अंदर। वो कैसे फिल होते हैं, कब फिल होते हैं, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, नए बंदे को करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आईआरएस के बारे में ये वीडियो है जिसे हम लोग आम लफ्जों में टैक्स रिटर्न कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग हर साल के अंदर फिल करते हैं। उसी तरह आईआरएस पुर्तगाल के अंदर भी फिल होती है। इसके आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो इसको फिल करते हैं। जो लोग नए आने वाले हैं उनके लिए ये अपडेट है। देखिए आईआरएस फिल करने की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। 2 महीने का टाइम होगा। इसमें आप इसको फिल कर सकते हैं। हो सकता है डेट बढ़ जाए, लेकिन अभी 2 महीने का टाइम है, तो आप 1 अप्रैल से अपनी आईआरएस फिल कर सकते हैं। ये बेसिकली पिछले महीने का रिकॉर्ड होता है। जैसे 2023 की अभी आईआरएस फिल होगी, तो उसमें आपने जो काम किया है या जो आपने गवर्नमेंट को शो किया अपनी मनी, चाहे आपने जॉब से किया, चाहे आपने बिजनेस से किया, जो भी चीज़ें आपने की है, वो आईआरएस आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके कुछ बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। देखें, इससे आप जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उसमें से आपको जो बच जाता है या आपकी जो बचत होती है वो गवर्नमेंट आपको रिटर्न भी करती है उसके अंदर। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा फैमिली के लिए, अगर आपको फैमिली बुलानी है तो आप अपनी इनकम शो करते हैं अपनी आईआरएस रिटर्न पे। आप अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली रियूनिफिकेशन में भी इसका काम आता है, बहुत काम होता है इसका। उसके अलावा आईआरएस पे डिपेंड करता है कि आपका अगर अच्छी कमाई है, आईआरएस आपकी ईयरली अच्छी बनी है, तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें आईआरएस की आपको बेनिफिट करती हैं। उससे ज्यादा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि पता चलता है कि आप पुर्तगाल में लीगल रहे हैं, आपने यहाँ काम किया है, आपने स्टे किया हुआ, आपके पास एक और डॉक्यूमेंट पुर्तगाल का लीगल रहने का, स्टे करने का यहाँ पे आ जा सकता है। एक प्रूफ होता है आपके पास। अब ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। मैंने 2023 में कोई काम नहीं किया था। 2023 के एंड में मैं आया था। तो मेरी आईआरएस शायद 00 हो, लेकिन मैं अभी पता कर रहा हूँ कि मेरी आईआरएस बनती है, मुझे करनी है, लेकिन मैं इसके हक में हूँ कि इसको करनी चाहिए, इसको फिल करना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी आईआरएस जरूर सबमिट करूं। उसके बाद जो इसकी डिटेल होगी वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप पता करें अपने हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से। ये 20-30 यूरो आपको नहीं मारते। आपके पास एक और डॉक्यूमेंट स्टे करने का एक जेन्युइन प्रूफ आपके पास आ जाएगा, और आपका लीगल स्टे भी इसे अच्छे तरीके से काउंट होगा। अच्छा, अब आईआरएस कैसे भरते हैं? देखें, आप खुद भी इसको फिल कर सकते हैं। मुझे अभी तक प्रॉपर इसका तरीका नहीं आया कि फाइनेंस का पासवर्ड आपको इसके लिए चाहिए होता है। मेरे पास पासवर्ड है ऑलरेडी। तो फाइनेंस के पोर्टल पे जाके आप अपनी आईआरएस डिक्लेयर कर सकते हैं। मुझे अभी तक प्रॉपर नहीं आया। अगर मैं सीख जाऊंगा या इसको कोई मुझे आइडिया होगा तो मैं आपसे जरूर उसको शेयर करूंगा। दूसरा तरीका होता है किसी अकाउंटेंट के थ्रू आप इसको फिल करते हैं। मैंने अभी अकाउंटेंट से बात की है। कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 40 तक भी ले रहा है। तो डिफरेंट चार्जेस हैं अकाउंटेंट के, तो डिफरेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से ये आपके आईआरएस फिल करते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप अकाउंटेंट के थ्रू करें या आप खुद फिल करें। 5 यूरो भी कुछ अकाउंटेंट लेते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं हो सकता है इसको अकाउंटेंट के थ्रू ही फिल करूँ। तो जैसे ही ये अभी इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में हो सकता है मैं अपनी आईआरएस डिक्लेयर कर दूँ। और जो मैंने काम किया है या नहीं किया वो 00 होगी, या जो अकाउंटेंट जैसे सजेस्ट करेगा उसी हिसाब से मैं इसको फिल करूंगा। फिर इसका जो डॉक्यूमेंट होगा, जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, या इसका क्या बेनिफिट होगा, वो भी आप लोगों के साथ जरूर इसको शेयर करूंगा। तो ये वीडियो है आईआरएस के हवाले से। जो लोग भरना चाह रहे हैं वो खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंस का पासवर्ड होना लाजमी है, उसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते फिल। कुछ लोग आते हैं जो पहले साल काम नहीं मिलता या नहीं करते, तो वो अपनी आईआरएस फिल नहीं करते। देखें, वो आपका अपना डिसीजन है, मैं उसमें कोई आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। 5, 10, 20 यूरो आपको जो है वो इतना ज्यादा नहीं इफेक्ट करता जितना आपके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है इस मुल्क के अंदर। तो ये वीडियो थी आईआरएस के हवाले से। जो लोग आईआरएस फिल करना चाहते हैं वो 1 अप्रैल से अपनी आईआरएस स्टार्ट कर सकते हैं। खुद भी किसी अकाउंटेंट के थ्रू भी अपना काम वो कर सकते हैं। फाइनेंस का पासवर्ड इसके लिए लाजमी होना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के साथ बतानी थी। अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हटा हुआ आपके फाइनेंस के पोर्टल के अंदर, आपके पास पासवर्ड तो है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हटा हुआ,
तो फिर आप पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को हटाएं, उसके बाद आप अपनी आईआरएस फिल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हुए अपनी आईआरएस फिल करेंगे, तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा फाइन आ जाए इसके ऊपर। तो प्लीज इस गलती को नहीं कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव लगा हुआ है, आपके पास पासवर्ड भी है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव कराएं सबसे पहले, उसके बाद आप अपनी आईआरएस फिल करें। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। आपका कोई सवाल हो इस बारे में, इस हवाले से, तो आप जरूर नीचे कमेंट करें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर इसको शेयर करूंगा। अपनी खास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।